अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। तो जी हम इस वक्त जाग चुके हैं। ये हमारा जागने का टाइम है जी। इतनी ज़्यादा सुबह हो गई हुई है। 8 साढ़े 8 का लगभग टाइम था मेरे ख्याल से। वैसे ये मैं आज जल्दी उठ गई थी थोड़ा, नहीं तो 9 10 तो 10 तो कहीं नहीं गए हुए। तो एक टाइम होता था जब हम छोटे थे, बच्चे थे हैं, तो हमारे जो अम्मी अब्बू थे वो सुबह सुबह ही हमें जगा लिया करते थे। अम्मी स्पेशली, क्योंकि अम्मी कहती थी उठो नमाज़ पढ़ो, कुरान पाक पढ़ो। तो ये हमारी रूटीन होती थी जब हम छोटे थे। तो स्कूल जाना होता था, तो बस इसी तरह से जो है ना वो बड़ी, मैं कहती हूँ, मज़े की लाइफ थी वो। तो रात को जल्दी सो जाना और सुबह जल्दी उठ जाना और फिर सारा दिन बस सो चल। तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं था कि हम बहुत देर तक सोए पड़े रहे हों या अम्मी ने हमें सोने दिया हो। ऐसा कभी हुआ ही नहीं था। बहुत सुबह सुबह जाग जाते थे और सुपारा वगैरह पढ़ना, नमाज़ पढ़नी, और उसके बाद फिर अम्मी ने हमारी ने नाश्ता बनाना और फिर हमने नाश्ता करना और फिर हमने स्कूल चले जाना, फिर स्कूल से वापस आना। और ये एक बड़ी मज़े की रूटीन थी। और अब तो मेरे ख़्याल से मुद्दत हो गई है, मैं बहुत टाइम हो गया मैं सुबह कभी भी नहीं उठी। बहुत सुबह मैं कभी नहीं उठी। हाँ, ऐसा है कि नमाज़ पढ़ लेती हूँ और फिर उसके बाद फिर से सो जाती हूँ मैं। तो सुबह सुबह नहीं उठा जाता। ये पता नहीं क्या बीमारी लगी हुई है। मैं कहती हूँ कि वो वक्त वापस आ जाए और अम्मी वापस आ जाए और अब्बू वापस आ जाए और फिर वही डंडा, फिर वही, मैं कहती हूँ, झिड़कियाँ वो वापस आ जाए, तो शायद हम थोड़ा सा सुधर जाएं और हम हमारी जो ज़िंदगियों में है ना वो सुधार आ सकता है। वरना तो हम बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। तो अब चूंकि अपने सर पे हैं तो बस यही होता है कि क्या करना है, उठ के क्या करना है, हमने उठ जाएंगे, कर लेंगे। तो बस ज़िंदगी जो है ना वो इसी तरह से गुज़र रही है और गुज़र ही जानी है, गुज़र रही है और गुज़र जानी है। बस मैं कहती हूँ कि जो वक्त गुज़र गया ना आपकी ज़िंदगी में, वो एक गोल्डन पीरियड था। ठीक है, बड़ा ही मज़े का टाइम था। और बस उस तरह का टाइम दोबारा हमारी ज़िंदगियों में आ नहीं सकता। तो बस अब शादियां हो गई, अपने बच्चों वाले हो गए, अपने घरों वाले हो गए। तो अब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारे सरों पे हैं, तो हम अब जो है ना वो उस टाइम को याद करते हैं कि दोबारा हम वापस चले जाएं और दोबारा से जो है वो ज़िंदगी उसी तरह से हसीन व जमील हो जाए। लेकिन मेरे ख्याल से अब ऐसा नहीं हो सकता। तो मैं भी यहाँ पे फिर उठ के किचन में आ गई थी और नाश्ता वगैरह मैं तैयारी कर रही थी नाश्ते की। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ जी पराठे अहमद के बाबा के लिए, क्योंकि मैं तो पराठा बिल्कुल नहीं खा सकती। मेरा एक तो मैं पराठा नहीं खा सकती, दूसरा ये है कि मैंने खा खा के ना मिर्चें और ये घी, मैंने अपने मैदे का ना बेड़ा गर्क किया हुआ है। तो अब एक टाइम आता है कि आप फिर खुद ही ये चीज़ें छोड़ना शुरू कर देते हैं। कोई नहीं आपको कहता कि आप छोड़ो। मुझे किसी डॉक्टर ने नहीं अभी कहा, क्योंकि मैं डॉक्टर के पास गई ही नहीं। तो खैर मेरे मैदे में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है इस वक्त। मैं बिल्कुल ऑयली चीज़ तो बिल्कुल भी मैं नहीं खा सकती। जो है वो नाश्ते में भी मैं बिल्कुल खुश्क रोटी खाती हूँ। और ये जो ऑयली चीज़ें हैं, ये जो मिर्ची वाली चीज़ें हैं, इनसे ये अवॉइड हुआ है। ये देखें जी, ये मेरी रोटी यहाँ पे बन रही थी, खुश्क रोटी, क्योंकि मुझे जो है ना वो ऑयल बिल्कुल नहीं सूटेबल आजकल। तो कुछ दिन मैं छोड़ कर देखूँगी, हो सकता है मैं ठीक हो जाऊँ। तो एक ये चीज़ें, और दूसरा जो है ना वो चाय। चाय तो बिल्कुल भी नहीं मैं छोड़ सकती। सब कुछ मैं छोड़ सकती हूँ, मैं चाय नहीं छोड़ सकती। चाय तो मैं कहती हूँ कि बस मैं कहनी हाँ रह नहीं दो। बनने चाहिए होंगे ने चाह पीने वास्ते, तो मैं कहनी हाँ परौने आ जान ते धर लो चाह, ते सो के उठे हैं ते जी धर लो चाह। तो बस यही है हमारा पंजाबियों का। मैं कहनी हाँ बहाने ना असी चाह पीवी दी है। तो बस चाह पी पी के ना, एक तो चाह पीवी दी है, तो पत्ती सुੱਟ ਸੁੱਟ के फिर पीवी दी है इन्ना। मैं कहनी हाँ कि मैनू घरों मेरे हसबैंड कहते रहते ने ते तू पत्ती घट पा लिया कर, चाह जिन्नी मर्जी पी ला, नहीं पत्ती घट पा लिया कर। मैं कहनी हाँ ना जी, पत्ती भी तेज़ ते चाह भी मैनू बार बार चाहिदी हुंदी है। तो मेरे तो सिरे च भी जी है ना वो दर्द रहती है। तो मैं फिर बहाने ना मैं कहनी हाँ मैनू चाह, मैं चाह बनवा लैनी अपने वास्ते। तो ये तो वो, तो बस बहाने चाहिए ने मैनू हैं। तो जी ये अहमद भी मेरा अभी यहाँ पे उठ गया था, क्योंकि लाइट चली गई थी, तो अब तो उठना मस्त था। तो इसको मैंने फीडर दिया था, तो ये जो है ना मस्तियाँ कर रहा था, मेरे साथ खेल रहा था।
तो बस बच्चे भी आपके घरों में होना तो मैं कहती हूँ बहुत रौनक होती है, बहुत ज़्यादा रौनक होती है। तो अहमद माशाल्लाह मेरा जो है ना वो मेरी शादी के 6-7 साल के बाद अल्लाह ताला ने मुझे दिया था, और मुझे वैसे भी ये बड़ा ही अजीज़ है। औलाद तो खैर हर इंसान को ही बड़ी अजीज़ होती है, बट मुझे इसे बहुत ज़्यादा प्यार है, मुझे भी इसके बाबा को भी। और खैर जो है ना वो मैं फिर यहाँ पे नाश्ता वगैरह कर लेने के बाद ना मैंने यहाँ पे काम शुरू कर दिया था घर का। तो मैंने कहा चल मैं थोड़ी बहुत ना सफाई कर लवां। तो ए वेखो एने ना एक दिन च ना इन्हें कुछ 6-7 चक्कर ना दुकान ते जाना हुंदा। अल्लाह दे हुक्म नाल दुकान भी साडी बिल्कुल सामने, ते ਜਦੋਂ दिल करदा ना ते आप ही दुकान ते तुर जांदा। फिर मैं ਇਹਦੇ बाबा ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ जाओ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖੋ ਕਿਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਾ ਚਲਾ ਜਾਏ ਹੈ। ਤੇ दुकान भी सामने ਮੂਹਰੇ होना ना बहुत मैं कहनी हाँ वो है नुकसान है। तो बस जी यहाँ पे फिर मैंने सारी घर की सफाइयाँ वगैरह करके हैं अपने घर ਨੂੰ साफ सुथरा कर लिया सी। तो फिर मैं इंज फिरन रही सी जिमें पता नहीं गुआची गां, क्योंकि आज लाइट नहीं थी, सारा दिन ही लाइट नहीं आई आज। तो बस फिर यहाँ पे मैं ना बस कभी बाहर कभी अंदर, घर में कोई था नहीं, अहमद और अहमद के बाबा बाहर गए हुए थे। तो फिर मैं अकेली थी घर में, तो मैंने सारी सफाइयाँ करके ना तो किचन वगैरह साफ़ किया, साफ़ सुथरा करके तो फिर मैं ऐसे घर में घूम रही थी जैसे पता नहीं मैं मेहमान आई हुई हूँ और ये घर देख रही हूँ। तो जी बस ऐसे ही है ज़िंदगी में, कहती हूँ गुज़र रही है, गुज़र जानी है। तो बस हर रोज़ एक रूटीन है ना जो आप बार बार रिपीट करते हैं। रात ਨੂੰ सो के उठो ना तो सवेरे ਉਹੀ ਕੰਮ ਮੂੰਹ ਅੱਡ ਕੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋ ਬਈ ਕਰੋ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ है। ज़मीन तो गोल है ही है, असी भी गोल गोल घूमी जान डे हैं। तो इधर अहमद मुझे कह रहा था मामा मैं ना वो बुलबुले वाली गन लेके आया हुआ है, बड़े दिनों से अपने पापा से कह रहा था कि मुझे ला के दें ला के दें। वो उसके बाबा ने ला के दी है। हूँ दुकानदारां नूं भी हूँ अपन कज़नां नूं भी सारिਆਂ ਨੂੰ मैं कहंदा गलियां 'ਚ फिर के ते बुलबुले ढांदा फिरदा ते कहंदा वेखो वेखो। तो यहाँ पे मुझे कह रहा था मामा देखे। मैं क्या अच्छा पुत्र वेखनी है भाई। एक तो ये मुझे ना पुत्र नहीं कहने देता आजकल के बच्चे मैं कहती हूँ कि बड़े ही जो है ना वो मॉडर्न है। तो मैं जब मेरे मुंह से निकल जाता है मैं कहती हूँ जब भी अहमद को कहूँ ना पुत्र इंज ना कर, तो कहता मामा मुझे पुत्र ना कहा करो, अभी है ये कितना सा और देखें इसकी बातें। तो बस ऐसे ही है मैं कहती हूँ आजकल के बच्चे ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ बड़े मॉडर्न हो गए ने। तो ਅਸੀਂ तो फिर पहले सादा लो ज़ाहिर सी बात है हमें तो इस तरह की बातें आती नहीं थी। सानू कोई पुत्र कहता सी ना तो सानू बहुती अपनाइयत महसूस होंदी सी। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਲੈ ਬਈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਕਰਦਾ ਜੀ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਵਰਡ 'ਚ ਪੁੱਤਰ, ਇਹ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਆਕਵਰਡ लैंग्वेज है अपने तक ही रखो। तो फिर जी मैंने कहा कि चले फिर मैं अहमद जो है ना वो गर्मी थी और मैंने इसको बोला कि तू शावर ले ले। तो ये देखे माशाल्लाह से खुद ही शावर लेके आ रहा है। माशाल्लाह से मेरा बेटा जो है ना वो अब खुद ही शावर ले लेता है, खुद ही अपने ज़्यादातर अब काम जो है ना वो खुद ही करने लग गया। तो मेरी थोड़ी सी ना टेंशन इसकी तरफ से कम हो गई है। अल्लाह का शुक्र है, बड़ा ही एहसान है अल्लाह पाक का। अल्लाह पाक का हर वक्त शुक्र अदा करते रहना चाहिए। हम लोग इस काबिल नहीं है जितना उसने हमें अता किया है, तो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे मेरे से मस्तियाँ कर रहा था, कह रहा था मामा मैं पोज़ करता हूँ आप मेरी ना वीडियो बनाओ। इसको वीडियो बनवाने का इतना कोई शौक़ है ना, इतना शौक़ है। मैं कहती हूँ कि बस वेखो तो सही, कदी अंदर तो कदी बाहर। तो यहाँ पे ये डांस करना शुरू हो गया था, कह रहा था मामा आप मेरी वीडियो बनाओ। तो मैं कह रही थी बेटा लोग कहेंगे कि ये आपका बेटा क्या कर रहा है। तो कह रहा था कौन लोग कहेंगे मम्मा, कौन लोग कहेंगे। तो मेरे से पूछ रहा था, तो मैंने कहा लोग कहेंगे जो देखेंगे ना आपकी वीडियो वो कहेंगे आपका बेबी तो बड़ा गंदा है। तो मैं कह रही थी चल फिर हूँ बहुत मस्तियाँ हो गई सुबह दियाँ लैके हूँ तक तू बहुत मस्तियाँ कर लियाँ, तो चल फिर फड़ लै किताबां। तो किताबां फड़न दे नां तो ना ਇਹਦੀ जान जाती जे, रोन लग जाता जे, कहता कि मैं नहीं पढ़ना है। तो खैर अभी इसकी एज भी नहीं है इतनी, लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ कि थोड़ा बहुत पढ़ा कर ताकि ना इसको बैठने का पता चले। इसको स्कूल दाखिल करवाना भी मैंने, बट ये बैठे कहीं तो फिर है ना ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ करना ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ करना, ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ स्कूले। तो ये इसको हमने घर में थोड़ा बहुत काम करवाया हुआ है, ये इसने लिखा हुआ है सारा। तो माशाल्लाह से लिखता है, अब खुद ही पेंसिल होल्ड कर लेता है, खुद ही सारा कुछ कर लेता है। तो 8 पे पहुंचा है जी मेरा बेटा माशाल्लाह से। तो मैं 2-2 3-3 लाइनें इसको लिखवाती हूँ रोज़ की, कभी मैं लिखवा लेती हूँ, कभी इसके बाबा जब घर होते हैं वो लिखवा लेते हैं। तो बस इसी तरह से जो है ना वो टाइम पास हो रहा है हमारा। तो यहाँ पे ये इसको मैंने पकड़ाया था, मैंने कहा था लिखो, तो ये फिर लिखने बैठ गया। तो लिख रहा था आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, अभी इतनी स्पीड से तो नहीं लिख सकता,
لیکن پھر بھی چلیں جو ہے نا وہ کوشش کرتا ہے، اور شکر ہے اللہ پاک کا کہ کوشش جو ہے نا وہ اس کی کامیاب ہو جاتی ہے۔ تو بس اسی طرح سے ہے، ابھی میں اس کو اسکول داخل کرواؤں گی تو لو جی آ جاؤ، پھر میں کہنی ہوں پھر کچن آ جاؤ تو پھڑ لو چاہ لے بھانڈے تے رکھ لو چاواں۔ تو میں سارے دن کا کام کر کر کے نا میں تھک گئی تھی، تو میں نے کہا کہ ہوں مینوں پیچھے ہٹ جو، مینوں چاہ پین تو نہ روکیا جے۔ تو پھر میں تے چاہ دا برتن چڑھا لیا ہے، تو بننے تو یہی سی نا کہ بس جی میں کام کر کر کے تھک گئی ہوں، ٹوٹ گئی ہوں، پج گئی ہوں، تو ہوں میں چاہ پینی ہے۔ پھر میں نے چائے بنائی، صرف میں ہی تھی گھر میں، تو میں نے پھر اپنے لیے ایک کپ بنایا، اور احمد کے بابا تھے نہیں، تو میں نے کہا کہ چلیں جب وہ آئیں گے اگر کہیں گے تو پھر میں بنا دوں گی۔ ویسے بھی گرمی آج نا چاہ تو اوائڈ ہی کرنا چاہیے، پر میں کی کرا میرا سر جڑا نا وہ لتھ جاتا ہے نہ میں چاہ پیواں تے۔ تو 3-4 کپ تو میرے مسٹ ہیں، میں نے پینے ہی پینے ہیں، پینے ہی پینے ہیں، جو مرضی ہو جائے۔ چائے بھی میں نے قہوے والی پینی ہے، میں دودھ میں پتی ڈال کے بالکل نہیں پیتی، مجھے وہ والی چائے بالکل نہیں پسند۔ تو میں نے ہمیشہ قہوے والی چائے پینی ہوتی ہے، پہلے میں اس کا قہوہ بناتی ہوں، اس کے بعد میں اس میں تھوڑا سا جو ہے نا وہ دودھ ایڈ کرنے کے بعد میں چائے بنا لیتی ہوں۔ ایکچولی تو چائے ہے ہی جو ہے نا یہ والی، تو وہ جو دودھ میں پتی ڈال ڈال کے لوگ کہتے ہیں کہ جی چاہ تے خالص تے یہ تے وہ، تو میں کہنی ہوں وہ تو نیرے ڈرامے کر دینا ہے۔ تو اے تے ویکھو، پھر میں کہا کہ پھر پورے اہتمام نال چاہ پیو، پھر چاہ بھی پینی ہے تو پھر ایویں سکی مکی۔ تو میں نے بسکٹ منگوائے ہوئے ہیں گھر میں، تو وہ پھر میں نے نہ چائے میں ڈبو ڈبو کے میں نے اور میرے بیٹے نے دونوں نے مزے سے کھائے۔ اور بس جی پھر میں ابھی بھی تھک گئی ہوں بول بول کے، اور پھر کام کر کر کے بھی تھک گئی، اور پھر جی آ گئی میرے سامنے سبزی، اور پھر میں نے کہا کہ چلو جی ہوں سبزی والا کام کر لیے۔ اس دن ہم سمجھ ہی نہیں آتی ہر روز کیا آپ کہیں کیا آپ کہیں، اس کے بابا مجھے پوچھتے ہیں، میں ان سے پوچھتی ہوں، وہ مجھے کہتے ہیں کیا آپ کہیں، میں کہتی ہوں جو تسی کہو گے میں پکا لاں گی۔ تو پھر جو کہتے نا میں وہ بالکل نہیں پکانا ہوتا، میں کہنی ہاں جو کہیں گے ٹنڈے پکا لا، میں کہنی لے روز ٹنڈے، جو کہیں گے کریلے پکا لا، میں کہنی آہو روز کریلے۔ تو پھر وہ کہتے نا پھر مینوں دس دیا کر دس دیا کر تو کی کھانا ہے۔ تو جی یہاں پہ میں نے آلو گوشت اور اس کے ساتھ چاول بڑے ہی مزے کے بنے تھے، بڑے ڈیلیشیس بنے تھے، یہ میں نے بنائے، پھر ہم نے کھائے، تو میں کہتی ہوں بڑا ہی مزہ آیا۔ شکر ہے اللہ پاک کا، شکر ہے اللہ پاک کا، شکر جتنا اس کا شکر ادا کرے اتنا ہی کم ہے۔ تو جی شام کا ٹائم ہو گیا تھا، بس دیکھ لے کب دن چڑھا اور کب دن ڈھل بھی گیا پتہ ہی نہیں چلا۔ زندگی بھی اسی طرح ہی ہے، کب آپ کی زندگی شروع ہوتی ہے اور کب ختم ہو جاتی ہے انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو جی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز کائنڈلی تھوڑے سے پرانے ہو جائیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کا بٹن دبا دیں، ٹھیک ہے جی۔ اور میں اب ڈیلی بیسس پہ جو ہے نا وہ اپنے ولاگز ڈالا کروں گی، کیونکہ میں نے یہ اپنا چینل بنائے ہوئے مجھے پتہ نہیں کتنا ٹائم ہو گیا۔ تو جی ٹھیک ہے، اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔